एक और नया साल आ गया और साथ ही आती है एक नई उम्मीद, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। पर सवाल तो वही का वही है ना, कि असल में ऐसा बदलाव कैसे लाएं जो टिके। आज हम इसी का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। और ये सवाल, नए साल में खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, ये हर साल की शुरुआत में हमारे पीछे पड़ जाता है। हमें लगता है कि हाँ, इस बार बेहतर बनना है, लेकिन इसका जवाब वो तो कुछ ही हफ्तों में हवा हो जाता है। देखिए, हर नया साल ना एक उम्मीद लेकर आता है, एक ताजगी का एहसास, जैसे कोई कोरा कागज मिल गया हो। लगता है कि बस इस बार सब कुछ सही करने का एक मौका है, पिछली सारी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। और फिर हम खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं, इस साल सब बदल जाएगा, सुबह जल्दी उठेंगे, खूब मेहनत करेंगे, पूरी जिंदगी बदल डालेंगे। और उस पल में वो जोश बड़ा जबरदस्त लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद असलियत दस्तक देती है। वो शुरू का जोश ठंडा पड़ जाता है। एक दिन अलार्म स्नूज होता है, दूसरे दिन काम टल जाता है और देखते ही देखते सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है। और नतीजा सब वैसा का वैसा ही हो जाता है। हम ठीक वहीं खड़े होते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है तो इसका मतलब ये है कि हम असली प्रॉब्लम को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ठीक है, आज इस जाल को तोड़ते हैं। हम इन 5 हिस्सों को एक एक करके समझेंगे ताकि एक बिल्कुल साफ रास्ता मिल सके। चलिए, सबसे पहले तो जड़ तक चलते हैं। ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन का जाल है ना, उसमें हम बिजी होने को प्रोडक्टिव होने की गलती कर बैठते हैं। मतलब प्रोडक्टिव होने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। सोचिए, अगर दिन भर भागदौड़ के बाद भी थका हुआ महसूस हो रहा है लेकिन असल में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ बिजी थे, प्रोडक्टिव नहीं। असली खेल क्वांटिटी का नहीं, डायरेक्शन का है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे गोल्स फेल क्यों होते हैं? असली वजह आलस नहीं है, असली वजह है 2 ताकतों के बीच की लड़ाई, मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। देखिए, मोटिवेशन क्या है? ये टेम्पररी है, भावनाओं पर आधारित है और बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। आज है, कल नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन, वो परमानेंट है, एक सिस्टम पर चलता है और पूरी तरह भरोसेमंद है। एक है बदलता मौसम और दूसरा है चट्टान। और यही वो चाबी है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। डिसिप्लिन परमानेंट होता है। हम अपने सारे प्लान उस मोटिवेशन पर बना लेते हैं जो आज है और कल नहीं, जबकि असली कामयाबी तो डिसिप्लिन से ही मिलती है। तो ठीक है, सिस्टम बनाने से पहले हमें अपना माइंडसेट रीसेट करना होगा। इसके लिए 3 सच है जिन्हें हमें मानना ही पड़ेगा। ये हमारे सोचने का तरीका ही बदल देंगे। पहला सच, हर दिन काम करने का मन नहीं करेगा, इस बात को मान लीजिए। मोटिवेशन हर रोज दरवाजा नहीं खटखटाएगा। दूसरा, वो जो परफेक्ट टाइम है ना, वो कभी नहीं आएगा, तो इंतजार करना बंद करें और आज से ही शुरू करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करना सीखें। तो अब जब माइंडसेट सही हो गया है, तो चलिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कभी टूटे ही ना, एक अनब्रेकेबल सिस्टम। देखिए, रूटीन टूट सकता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपको हमेशा ट्रैक पर रखता है। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला, दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय करें, बस 3। दूसरा, जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले खत्म करें। और तीसरा, अपने दिन की शुरुआत फोन से मत कीजिए। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फोन है। सुबह उठते ही फोन चेक करना गलत, काम के बीच नोटिफिकेशंस बिल्कुल गलत, और रात को घंटों स्क्रॉलिंग, ये तो फोकस का कातिल है। याद रखिए, हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे किसी को भी ऐसे ही मत ले जाने दीजिए, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है, हमारी सारी एनर्जी भी वहीं चली जाती है। तो खुद से पूछिए, आपका हाई एनर्जी टाइम कौन सा है? सुबह, दोपहर या फिर रात? असली प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट है। अपने सबसे जरूरी काम अपने सबसे एनर्जेटिक घंटों में ही करें। और हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। इसका मतलब होता है कि बस हार नहीं माननी है। अगर एक दिन कोई काम छूट भी जाए तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए, इतना ही। तो चलिए अब इन सब बातों को मिलाकर एक फाइनल डेली प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला बनाते हैं। बस 5 स्टेप्स जो हर दिन को एक जीत में बदल सकते हैं। पहला, फोन से पहले खुद से मिलिए।
सुबह की शुरुआत शांति से कीजिए। दूसरा, अपने 3 सबसे जरूरी काम लिख लीजिए, इससे दिन को डायरेक्शन मिलेगा। तीसरा, कम से कम एक मुश्किल काम पूरा कीजिए, इससे मोमेंटम बनेगा। चौथा, बातें कम काम ज्यादा, एक्शन पर फोकस कीजिए। और पांचवा, रात को अपने एफर्ट को मानिए, खुद को शाबाशी दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, नया साल आपको नया नहीं बनाएगा, आपका फैसला आपको नया बनाएगा। असली बदलाव किसी तारीख का मोहताज नहीं होता, वो बस एक डिसीजन से शुरू होता है। तो इस साल एक चीज चुनिए, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन एक चिंगारी है जो बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो जलती रहती है।